इस बाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जा शक्ति हमें दो दयानी मार्ग पर डट जा दुखी सेवक बन संताप हरे जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए कल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे इस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुबरती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभुजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश चंद्र जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया हुआ तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये उत्कर्ष प्राप्त हुआ है, ये स्थान प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज ट्रीटाइज 7 पर चर्चा करेंगे और ये सेमेस्टर 3 का क्लास है। तो इस पर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है,
ये सिंगल पॉइंट है और ये इसका बुक नंबर 3 है, बुक नंबर 3 है। ये दिखाई पड़ रही है ना? नहीं दिखाई पड़ रही? बोलिए। हाँ दिख रही है सर? हाँ, दिख रही है सर। ये टिटाइस से संबंधित नहीं है, लेकिन ये टिटाइस 3 से संबंधित है। और ये आप देखिएगा कि बुक वॉल्यूम भी 3 है और वहां भी टिटाइस 3 है, तीनों के आधार यही है, यही किताब है। ये टिटाइस 3 से संबंधित है और इसमें आपको डॉक्टर वॉल के संबंध में जितने कंसेप्ट हैं उनके आधार पर ये टिटाइस 3 और 4 पर जो ट्रीटमेंट है उसके आधार पर बताया जाएगा। तो उस क्लास की चर्चा करने के लिए नीतू जैन जी का पुनः स्वागत है और मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ। सर को मेरा प्रणाम, सभी साथियों को मेरा नमस्ते और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये बुक है हमारी एक्टिव थेरेपी की पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 3, तो इस पर हम बात करेंगे आज। तो ये डॉक्टर वॉल एक वैज्ञानिक हुए हैं स्वर्गीय डॉक्टर वॉल। उन्होंने एक्यूपंक्चर पर बहुत शोध किया और उन्होंने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल इस अद्भुत प्रभावी उपचार की उन्होंने खोज की। इस विधि से एक्यूप्रेशर उपचार देने में पुराने और घातक रोगों में बहुत आश्चर्यजनक रूप से हमें लाभ मिलता है और सफलता मिलती है। डॉक्टर वॉल का यह आविष्कार मानवता के लिए वरदान साबित हुआ है। उन्होंने 14 हम जानते हैं कि डॉक्टर वॉल ने जो 14 चाइनीज मेरिडियन है उनमें से 275 नए बिंदुओं की खोज की और 374 बिंदुओं को उन्होंने पुनः परिभाषित किया और उन्होंने 8 नई तो टिश्यू मेरिडियन और आई ऑर्बिट मेरिडियन की नई खोज की और उनके एक एक बिंदु पर उपचार देने से गंभीर और घातक रोग ठीक हो जाते हैं और हजारों रोगियों को एक बिंदु उपचारों से आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ है। तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट से कितने आश्चर्यजनक रूप से लाभ होते हैं। शरीर के विभिन्न जोड़ों के उपचार, मस्तिष्क के उपचार, नर्वस सिस्टम के उपचार, स्किन के, गांठों के, फोड़ों के, मूत्र के द्वार अगर संकोची द्वार कमजोर हो गए हों या हार्ट की बात से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इस 1 पॉइंट ट्रीटमेंट पर वर्क करके हम आश्चर्यजनक रूप से हम सफलता पा सकते हैं। सर शेयर कर दीजिए पेज नंबर 1। जी सर, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करते चलेंगे हम लोग, ठीक है जी? ठीक सर, ठीक सर। तो एनीमिया, सबसे पहले हम एनीमिया जो एक बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम इसके ऊपर हमने उसमें हमने टाटाइस 7 में भी कल भी देखा था और इसमें आयुर्वेद में भी कई उपचार हैं। तो इसमें डॉक्टर वॉल ने जो उपचार बताया है वो ये है, रक्त की कमी जब हो जाती एनीमिया ये कहलाती। कई दिन लिवर 13 सेडेशन उपचार देने से ही एनीमिया ठीक हो जाती। अब ये एलवाई मेरिडियन 13 को अगर हम सेडेट करते हैं तो ये एनीमिया में हमें आराम मिलता है। और इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन भी हमें बता रखी है कि LY13 कहाँ आ रहा है, तो हम आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल वेन्स। दोनों साइड पे आ रहा है, जैसे अंगूठे के दोनों साइड पे लगा है। एलवाई तो वन साइड पे नहीं होती है? नहीं, ये LY13 ये दोनों साइड पे आएगी, ये यहाँ पर दोनों साइड पर आएगा ये कॉरेस्पॉन्डेंस का है। लिम्फ मेरिडियन दोनों तरफ आएगी। कॉरेस्पॉन्डेंस चार्ट से सर ये दोनों तरफ क्यों है? हाँ दोनों तरफ है डबल। ये लिम्फ मेरिडियन है ना? लिम्फ मेरिडियन तो सर लेटरल साइड पे नहीं आती, बाहर वाली साइड पे ही, अंगूठे के नाखून के साइड पे आती है जैसे। तो नाखून की साइड है तो सर उसी दूसरी साइड पे तो उसमें लंग्स मेरिडियन दी हुई है डॉक्टर वॉल के हिसाब से। ये करेस्पॉन्डेंस पे आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस है। यस नहीं ऐसा है, देखिए ये सब उसमें है। हाँ जब आप जाएंगे तो यहीं पर तो जाएगा लिम्फ, यहाँ देखिए ये लिम्फ मेरिडियन यहीं तो आएगी, तो ये सही तो हुआ, ये दोनों हाथों में आएगी। ऐसा ये पॉइंट देखिए कहाँ पर है, आपको लिम्फ मेरिडियन 13 पॉइंट का आप याद करिए। ये इसको हम बोल सकते हैं कि 0 to 9 सेडेट। देखिए पॉइंट है कि नहीं, ऑल एलवीएम 0 to 9 सेडेट। अब जरा देखिए पॉइंट आयुर्वेदिक में, देखिए लिम्फ मेरिडियन जाती है यहाँ से
और फिर अंत में यहाँ देखिए ना, यहाँ गर्दन पे आती है ना। हेलो जी जी सर, सर, नहीं yes. सर कंफ्यूज मत करिए। सर, ये एक्चुअली करस्पॉन्डेंस है, ये ऑरिजिनल पॉइंट नहीं है LY12 क्यों? 13। कहाँ पर पॉइंट आएगा? सिर्फ मेरिडियन है सर, ये तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? LY13 कहाँ पर आएगी बोलिए? करस्पॉन्डेंस यही कैसे? आएगा LY13 कहाँ पर आएगी बताएं? सर, है सर, तो ये ऊपर आएगा, गर्दन पर आएगा सर। ये सर आएगा तो गर्दन पर ही। गर्दन पर आएगा तो लगाएंगे कहाँ? यहीं तो लगाएंगे, गर्दन इधर से तो आ रही है। ब्यूल में कहाँ लगाएंगे बोलिए? ब्यूल में ब्यूल में तो यही आएगा। जी सर, साइड पे दिखा रहे हैं ना, ब्यूल में कहाँ लगाएंगे? ब्यूल में कहाँ लगाएंगे बोलिए? ब्यूल में तो दोनों साइड आएगा ना मैम, ये दोनों साइड गर्दन पे आ रहा है तो दोनों साइड आएगा ना। भाई ब्यूल में तो यहीं पर आएगा। ब्यूल में तो पीछे ब्यूल में तो गर्दन है। के पीछे साइड आ रहा ना। हमें लगा ना एक साइड पे होती है, तो इसलिए वो ब्योल का दिमाग में नहीं आया कि ब्योल में दोनों साइड पे आएगी। ये देखिए ना, इसमें है गर्दन में तो गर्दन दिखाते नहीं, तो गर्दन का ब्यूल चार्ट में आपको दोनों हाथों में लगा सकते हैं। और ये आप याद करिए, इसीलिए ये LY13 और 14 बहुत महत्वपूर्ण है। 12 देखा, 13, 14, 11, 12, 13, 14 याद करिए। LY11, 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे यहाँ पे ही आते हैं दोनों साइड हो गई। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है, अगर LBM लगाते हम लोग और LBM तो क्या होता बोलिए? और LBM आयुर्वेदिक कहाँ पर आते पॉइंट? ऑल LBM पर हम लोग 0 to 9 सेट करते तो कहाँ पर आता? पे ऐसे घूम के ही आता दोनों। यहीं पर आता। हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे तो आता है 0, यहीं पे तो लगाते हैं। ब्लैक ऐसे घूम के आता है ना एल्बियम में। इसमें ब्लैक लगाते थे, इसमें ब्लैक लगाते हैं, इधर लगाते हैं सामने, इधर ब्लैक, इधर ब्लैक, दोनों तरफ ब्लैक लगाते हैं। याद करिए। यस सर। ठीक है सर, थैंक यू। महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये सिडेशन का है। वहां हम लोग जानते हैं, यहाँ सिडेशन है, लिफ्ट को ठीक करना है तो वो ठीक हो जाएगा। और हम लोग वहां पे क्या करते? चाइनीज में क्या करते हम लोग? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। चाइनीज में करना होता तो क्या करते? रक्त बढ़ाना है, रक्त बढ़ाना है चाइनीज, जल्दी बोलिए। रक्त बढ़ाने के लिए कौन कौन फोर्स? SP3, एनर्जी, K3, पहली एनर्जी, SP3, LU7. हाँ यस, H7, पहली स्क्रीन, दूसरी लंग्स, तीसरी हार्ट, चौथी किडनी। K3। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ दिया, GB 39। 39, यस, बोन मैरो का पॉइंट है ना। बोन मैरो में बनते हैं तो वो पॉइंट 4-5 पॉइंट वहां पर है और यहाँ पॉइंट है। और अगर हम आयुर्वेद में करना हो तो क्या कैसे करते? देखिए पॉइंट कम पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जितना कम होगा। हाँ बताइए। अगर रस दोनों उसमें फिंगर में, दोनों इंडेक्स फिंगर में सर वो करेंगे, वो रस और रक्त दोनों, ब्लड और प्लाज्मा वाली फिंगर में उसको मतलब बढ़ाएंगे। पहला क्या है? ऐसे नहीं। एक सेकंड नीतू मैम, हम बीच में शेयर करते जाएंगे, चिंता मत करिए। जी सर। हाँ, तो हम बीच में चिंता वो थोड़ा सा, हाँ बोलिए। सीखना है हम लोगों को, सीखना है। रक्त दोनों उसमें मतलब ब्लड और प्लाज्मा वाली फिंगर में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे उसका। हाँ बहुत बढ़िया कहा। आप बता दीजिए कैसे करेंगे? रस किसमें आता है? पहले रस को क्या करेंगे? ब्लड का रस, राइट इंडेक्स रस है। रस और रक्त, इस रस से हमको बनाना है क्या? रक्त बनाना है। तो रस जब अपने 0 से लेकर 9वें चरण में पहुंच जाएगा तब रक्त बनेगा। तो 9th स्पाइरल माने 9वां चरण। 9वें चरण की एनर्जी जब मिल जाएगी तो 9th स्पाइरल। तो राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल। ठीक है, जब ये रक्त बन गया तो रक्त इस वाले में आया तो ये इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स रक्त का है, तो इसमें आया 0 स्पाइरल। और हम लोग को रस बढ़ाना क्या है? रक्त क्या होता है?
हमारे उसमें जल, आयुर्वेद में लिक्विड है, जल जल। एनर्जी सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में 1 2 3 4 कुछ बोलेंगे? अच्छा, वो 1 2 3 नहीं 3 4 1 2 and 2 सर बने 3 4 उसमें अग्नि है जल दोनों है। 3 और 4 3 4 तो 3 4 को टोन कर दीजिए और 5 को उसके बाद एक एनर्जी बैलेंसिंग के लिए 5 को सेडेट कर दीजिए। हो गया? ऐसे समझना है। तो तीनों हमको समझ में आ गया। एनीमिया का इलाज हम लोग कोई भी आएगा तो हम लोग या तो LY13 को सेडेट कर देंगे नंबर 1, या हम लोग करेंगे वो स्प्लीन 3 LU9 और उसके बाद हम लोग हार्ट का 7 और उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट किडनी का 3 और चौथा पॉइंट हम लोग ले लेंगे GB39, इनको सबको टोन कर देंगे तो हमारा बढ़ जाएगा रक्त। और अगर हमको आयुर्वेद में करना होगा तो हम राइट इंडेक्स फिंगर, अच्छा हमेशा नोट करिए, बिल्कुल सही चीज नोट करिए, पहले शुरुआत करनी है रस से। राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल, ठीक है। दूसरा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल। प्रोटोकॉल क्या देना है? 3 4 टोन 5 सेडेट। चलिए हम अब फिर मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर 3 4 टोन करना है या सेडेट करना है पहले? 3 4 अरे रक्त तो बढ़ाना है घटाना है? हाँ सॉरी बढ़ाना है। बस जिसको बढ़ाना उसको टोन करिए। नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल वेन, पेट की शिराएं। शिराएं पेट की जब अवरुद्ध हो जाती, भयंकर पेट दर्द में, अगर पेट की वेन्स हमारे उसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर अवरुद्ध हो गया, कुछ कंजेशन आ गया है, तो फिर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो दर्द, पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें नीला मकड़ी के जाल जैसा ऐसा लगता है, ये खेमका सर ने बताया है कि कई जगह पे मकड़ी का जाल जैसे ब्लू कलर का ऐसे पड़ जाता है, तो उसे हम HT33 टोन करेंगे। HT33 टोन करने से वो नीतू मैम बहुत एक्सप्लेन मत करिए, ये जी सब सर, जो पढ़ना है हमको किताब से परिचय कराना है। पॉइंट केवल एब्डोमिनल वेन कहाँ पर जी सर। पॉइंट है बस बता दीजिए, खत्म। एसटी बस, अधिक नहीं। आगे पढ़ेंगे, ये किताब तो खुद पढ़ना है उनको, यही तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप किताब पढ़ना सीखिए। ये आपको कंपलसरी किताब है ये वाली, उसमें सेमेस्टर 3 की। तो ST33 आप देखिएगा, ये टिटाइस 4 में लिखा हुआ है। ST33 जो है उसमें लिखा हुआ है एब्डोमिनल वेन्स का ये पॉइंट है। कोई पॉइंट होगा, SMP पॉइंट होगा, NP पॉइंट होगा, कुछ पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसलिए हम लोगों को इसको एब्डोमिनल वेन्स में बहुत होता है, दर्द होता रहता है, हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। तो इसको भी आप कभी लगा के देख लीजिए, मेथी लगा लीजिए तो भी काम चलेगा। ये डॉक्टर साहब का पॉइंट है। चलिए वेरी गुड, आगे। नेक्स्ट है हमारा आर्म्स लिम्फ कंजेशन। तो बाहों में अगर अवरोध हो जाता है, किसी के ब्रेस्ट काट के निकाल दिए जाते हैं, तो LY6 हम सेडेशन करते हैं। LY6 हम सेडेट करते हैं, तो इससे बाह का दर्द और स्तन रोग ये सब ठीक हो जाते हैं। ब्रेस्ट में अगर गांठें बनती हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। ब्रेस्ट में कैंसर भी इससे ठीक हो जाता है। LY6 का पॉइंट, LY6 करीब यहीं आ रहा होगा, याद करिए। LY6 यहीं पर आ रहा होगा, नहीं आ तो रहा, नहीं पहले ही आ तो रहा शुरू में, लेकिन LY6 यहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी ये पॉइंट हम लोग कहा हुआ है कि ये लिम्फ का पॉइंट है, और लिम्फ का यहाँ पर बिल्कुल बाह के आसपास है, इसीलिए LY6 इधर आ रहा है सर, यहाँ पर। जी सर। हाँ, वो तो नीचे आ रहा होगा, वो नीचे आ रहा होगा, हाथ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्म की आर्टरीज। अब आर्म्स में आर्टरीज में अगर इसको अवरोध हो ये जाता देखिए, है, आप एक नोट कर दीजिए, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। LY6 बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये उसमें जोड़ लीजिए, जो गायनी में आप लोग कहीं लिखे होंगे उसको जोड़ लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। LU7 के आसपास है सर क्या? हाँ नहीं है तो वहां पर, लेकिन मेरा कहना है कि वहां नहीं है। और इसका एक पॉइंट वहां भी LU उसमें ST का भी कोई पॉइंट जरूर आएगा, यहाँ ST का भी कोई पॉइंट आएगा, याद करिएगा। स्टमक के पॉइंट कोई जरूर आएगा इसी के आसपास, ST17 वगैरह कहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो वो भी हम लोग वहां भी देखेंगे, लेकिन इसका पॉइंट LU6 बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया, मिल गया हम लोग। चलिए आगे।
ये LU7 अब देखिए आम आर्टरीज के लिए LU7 आ गया, ये LU7 भी आसपास ही आ रहा है, तो अगर वहां की धमनी में अवरोध हो जाता है तो ये हाँ, पोर्शन वहां का, तो ये LU7 टोनिफिकेशन से ठीक हो जाता है। तो अब कहाँ LU पर आता है ये देखिए, यहाँ पर बता दो। जी सर, ये भी यहीं आ रहा है सर, ये इसी साइड आ रहा है, जहाँ पे हम नीचे उतरते हैं यहीं आ रहा है ऐसे LU7। ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे हम जी लोग सर, करेंगे, बस जहां पर आएगा वहीं पर है, साइड में जी आएगा। सर, ये बाय ये द वे साइड में आएगा, ये बिल्कुल मेरिडियन के मार्ग में नहीं आएगा, थोड़ा सा साइड में आएगा, बाहर की तरफ, साइड में, जैसे इन यांग जहां मिलता है वहां पर लगभग आएगा ये, हल्का सा इन यांग जहां मिलता है वहां पर आएगा। और दूसरी लंग्स मेरिडियन किनारे आएगी, यहाँ पर इस वर्ष में आएगी, थोड़ा सा हट के, लेकिन ये साइड में आएगा। ये सबसे डिफरेंट पॉइंट है और बहुत बढ़िया पॉइंट है टोनिफिकेशन का है। कभी आप लोगों को बीच बीच में लगे तो आप 3-4 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें LU7 होगा, उधर ST32 होगा, उधर लीवर 7 होगा और LU8 भी कहीं मिलेगा। तो ये LU7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, LU9 होगा शायद, LU9 अभी आगे आएगा कहीं। वेन्स आर्टरीज का पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? ये आर्टरीज का पॉइंट है। वेन्स का भी पॉइंट कहीं मिलेगा आपको, चाहे जी सर, LU8 आगे है सर, 7 नंबर पे आर्म्स की वेन्स का भी आ रहा है, LU8 हाँ 7 नंबर पे है ये। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आर्म्स का जी सर। आगे चलिए। सर सत्यवती मैम का खुला हुआ है कि मैडम म्यूट करवा दीजिए। बंद कर दीजिए सत्यवती मैडम, हमको नेक्स्ट बार है बार हमारा आर्म्स। जी सर, हमको मुश्किल आर्म्स होता की आर्म्स की नर्व्स के लिए, आर्म्स की नर्व्स में अगर ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है, नर्व सप्लाई कम हो रही है, तो हम SI7, ये अपर एक्सट्रीमिटीज का उपचार का बिंदु है, तो SI7 हमारा टोन करेंगे हम। अब आर्म्स की मसल और टेंडन्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो SI9, मसल्स और टेंडन की आर्म का उपचार का बिंदु है SI9। ये हमारा ये फिंगर के पास इधर आता है, बीच में यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे SI9 आता है, तो उसको हम टोन करेंगे। अभी जो सर बता रहे थे अभी आर्म्स वेन, सर ये आर्म्स वेन का आ गया, तो वहां की शिरा में अगर अवरोध हो जाता, अगर ब्लड हमारा हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, तो LU8 को हम टोनिफिकेशन करेंगे। तो LU8 भी देखिए ये यहीं आ रहा है, LU7 जहां आ रहा है उसके ऊपर की तरफ LU8 पॉइंट आ रहा है, इसमें इसकी अगर लोकेशन भी आपको बता कभी दीजिए। लगे, अभी कभी आपको लगे कि कोई शरीर में रक्त में और बिल्कुल छुरे की तरह भूखने वाला दर्द कहीं, जैसे होता कभी कि आप सो रहे हो और आपको छुरे भोंकने की तरफ कहीं भी आ गया पीड़ा, पैर में, हाथ में, कहीं भी, इसका मतलब कि आपको एक दृष्टिकोण ये जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रक्त कहीं रुक रहा हो। तो वो रुकावट के लिए जब भी कभी होगा तो हमारा टोनिफिकेशन का पॉइंट आएगा। इसलिए हाथ में वेन्स के लिए और आर्टरीज के लिए 2 पॉइंट है, 7 और 8, तो 7, 8 यहां कर लीजिए। पैर में आपके लोअर में लीवर 7 है और ST32 है, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट आप लोग टोन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन आपका ठीक हो जाएगा। मतलब सर पैर में आपने कौन सा बताया, ST32 और लीवर दूसरा था? 7, लीवर 7, ठीक है। तो ये पॉइंट 3-4 पॉइंट ऐसे कॉम्बिनेशन में आप याद रखिए, 3-4 पॉइंट इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप इनको कर सकते हैं। ऐसे 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 धीरे धीरे आप बहुत से पॉइंट याद कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने कल वहां पढ़ा था T7 में, मैडम पढ़ा रही थी, रितु मैडम, वो क्या पढ़ाई थी उन्होंने, याद करिए आप लोग। कहा कि अगर कोई यहाँ कोई दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, सर में दर्द बहुत अधिक हो रहा है और आपको लग रहा है कि लीवर की कहीं गर्मी है, तो 2-4 पॉइंट बताए थे केवल, लीवर और गॉल ब्लैडर ही तो जिम्मेदार होंगे। बोलिए। जी सर, लीवर 2, लीवर 3। यस, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लीवर 2, लीवर 3 और गॉल ब्लैडर के 2 पॉइंट, 13 और 20, 4 पॉइंट तो है। तो ये 4 पॉइंट आपके इतने महत्वपूर्ण हो गए। ऐसे ऐसे पॉइंट का हम लोग जानते हैं, यही मैं कह रहा हूं, हम लोग ग्रुप में कोई शेयर नहीं करता, हमारी भी पीड़ा वही है। ग्रुप में आप लोग दुनिया भर के प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी ये पॉइंट 3-4 पॉइंट इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, इनको नहीं करते कि अगर माइग्रेन का है या कुछ हो तो आप 4 पॉइंट केवल है, इनको याद रखिए। 10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, हम लोग आगे नहीं बात
चलिए ठीक मैडम। 8 नंबर है आर्म्स की बोन सिस्टम के लिए। तो बोन सिस्टम के लिए हम जानते हैं कि UB11 ये फुल स्पाइन का SMP पॉइंट भी है। तो अगर बाहों की हड्डियां कमजोर हो जाए या गर्दन से सप्लाई रुकी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बोन्स की प्रॉब्लम हो, तो हम UB11 को हम जानते हैं UB11 पॉइंट है और डॉक्टर वॉल ने भी बताया है, डॉक्टर UB11 को हम टोन करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में बोलिए, नोट करिए, बताइए आप लोग, बताइए जहां लिखे हो लिखिए, बताइए कौन कौन सा पॉइंट लगेगा। ऑस्टियोपोरोसिस सिंपल पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट UB11 जो है, पहला पॉइंट UB11 हो गया, वेरी गुड, बोन का है। दूसरा पॉइंट कौन कंट्रोल करता है? किडनी, यस किडनी, किडनी, किडनी 3 पॉइंट, A3, ठीक है। और किडनी के साथ कोई हमारा UB23 47, यस, बस हो गया, 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट से हमारा ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो रहा है। कौन सा पॉइंट? UB11, किडनी 3, UB23 और UB47। याद रखिए, UB के जिस पॉइंट पर कोई किडनी का किसी ऑर्गन का कोई पॉइंट आ रहा हो, कौन सा पॉइंट? बैकशू पॉइंट। तो बैकशू पॉइंट के समान धरातल पे जो भी पॉइंट होगा वो उसके साथ उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। उसी तरह जैसे हम लोगों ने देखा था कि नर्वस सिस्टम का 0.6 लेने पर आयुर्वेद में वो एनर्जी को बढ़ा दे रहा है। तो UB23 के समान धरातल में आप देखिएगा, कभी 23 के समान धरातल पे 47 आ रहा है, तो 23 और 47 को यूज कर लीजिए, खत्म, क्लियर। चलिए आगे, ऐसे हम लोग याद करेंगे और हम ऐसे हम लोग सीखेंगे। एनोस्मिया, सूंघने की शक्ति। जैसे कि अभी कोरोना में सूंघने की शक्ति कम हो गई थी, तो इस तरह से जब बुढ़ापे में भी व्यक्ति को सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, सर्दी हो जाए, साइनस हो जाए, तो हम इसका UB2-1 इसका मैडम है 2A-1 है ये, और चलिए करेक्शन कर लीजिए आप लोग, 2A-1 है ये। जी सर, ऊपर लिखा हुआ 2A-1 है ये, 2A-1 है, ठीक है, इसको सिलेक्ट 2A-1 करेंगे। ये लिप देखिए, ऑल्फैक्टरी अधिकांशतः ऑल्फैक्टरी लिप, नर्व का। हाँ जी ठीक सर, है, ऑल्फैक्टरी नर्व का पॉइंट है ना सर ये? हाँ हाँ, ये ऑल्फैक्टरी नर्व का पॉइंट है। और हाँ, इसके साथ में हम इसके साथ में हम माने घ्राण वाली, जो वही घ्राण वाली। वही तो एनर्जी है। इसको हम लोग आयुर्वेद में कहते तो इसको इंद्री कह देते, हम लोग इसको इंद्री कह देते, और यहाँ हम लोग कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। जो कौन से नर्व है? अब मत बताइएगा आप नीतू मैम, ये कौन से नर्व है? ऑल्फैक्टरी, क्रेनियल, यस। ऐसे हम लोग बिल्कुल बिल्कुल हम लोग को कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम लोग खूब याद हो जाए। चलिए, इसके साथ में हम ND3, सर ये सही लिखा है मैंने, ND3, 3A, ND4 और ND1B, ये पॉइंट्स भी हम यूज कर सकते हैं इसके साथ में। सर मैंने लिखा हुआ है। जी सर, सर मैंने नोट्स में बनाया हुआ था, कहीं से देख के लिखा था। होगा क्योंकि एनडी माने क्या हुआ? बोलिए, वही तो हुआ। एनडी क्या है? बोलिए। नर्व डिजनरेशन। मैडम ने लिखा एनडी 3A लिखा ना आपने, क्या लिखा? जी सर, ND3, ND3A, ND4 और ND1B। यस, क्यों दिया? क्योंकि हमारा एनडी मेरिडियन तो जिम्मेदार है नंबर ND3, ND3A, ND4, ND1B। ND1B क्या है? CMP पॉइंट है, CMP पॉइंट है सर। और उसमें ND3 और 3A वाले क्रेनियल नर्व के पॉइंट है, अब 4 में है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको भी यूज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी, पूरा प्रोटोकॉल है वो, ये तो सिंगल पॉइंट है, वो प्रोटोकॉल की बात कर रही है मैडम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एलर्जी। अब एलर्जी एक नॉर्मल एलर्जी, कहीं पर भी एलर्जी हो जाए तो एक हमारा एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन का CMP पॉइंट है AD1B। तो ये पॉइंट यूज करके तो सभी प्रकार की एलर्जी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर स्पेशली कहीं पे अलग अलग जगह पे है, तो जैसे कि 11, 12 और 13 और 14, इन सब में AD1 यूज करके किया है। तो AD1 का मतलब, 1 का मतलब हमें डायफ्राम के नीचे वाला भाग अगर हम लेते हैं तो 1 पॉइंट यूज करते हैं। तो जैसे बड़ी आंत की हो जाती है। नेक्स्ट है 12 में है आमाशय की हो जाती है, गैस अपच मिचली होने लग जाए या मूत्र पथ में खुजली हो जाए।
या फिर एलर्जी शरीर के निचले हिस्से में हो जाए, चर्म में, आंतों में, जननांगों, मूत्र पथ में। तो ये सारे पॉइंट हम इन नीचे का, सब के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, नीचे का जितना भी है वो हम लोग, डॉक्टर वाल ने क्या कहा था, नीचे से शुरू किया था एनर्जी। तो AD1B हमारा CMP पॉइंट है, तो उसको लेने से हम लोग सारा ठीक करते हैं। लेकिन AD1B के साथ अगर हम लोग 2 पॉइंट ले लें, मतलब AD1B और उसके साथ नीचे का AD1, तो हमारी पूरी प्रोटोकॉल बन जाएगी। ठीक, नीचे का, नीचे कोई भी होगा नीचे का, और जब नाभि के ऊपर अब जब जाएंगे तो नाभि के ऊपर AD2 आ जाएगा, और जब सर पे चले जाएंगे तो AD3 आ जाएगा, बस, है ना। और AD1B हमारा CMP पॉइंट है। नेक्स्ट 15 नंबर है हमारा आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। अगर धमनी में रुकावट आ जाती है तो हम AD1C सेडेशन करते हैं, क्योंकि AD1C ये सेरेब्रल इस्केमिया यानी कि मस्तिष्क में रक्त की रुकावट हो जाती है। ये हमें निरंजन सर ने भी पढ़ाया था, समझाया था। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन हो जाए, तो इसमें हम AD1C हमारा SMP पॉइंट है ये, तो इसको हम सेडेशन करेंगे तो ब्लड सप्लाई अगर लेस हो जाती है तो इससे हमें आराम मिलता है। हाँ, ये AD1C। अब देखिए, आप हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर लिखा है ना इसमें, हाइपरटेंशन में भी आप इसको कर सकते हैं। किसी को मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, जहां और BP लगाते हैं वो हाई BP लगाइए और पॉइंट, लेकिन इसको AD1C को भी सीडेट कर लीजिए। बहुत अच्छी किताब है ये, इसको चलिए देखिए। जी सर, अस्थमा दोनों आ गया। जी सर, चेस्ट में हुआ तो चेस्ट का पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? 2 नंबर सर, 2 नंबर, बस खत्म, AD2 सीडेट। और नेक्स्ट है हमारा हेड और फेस का, ये AD3 हो गया, AD3 सेडेशन हो जाएगा। फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड, अगर कांख में हमारे लसिका ग्रंथियां हो जाती हैं तो LY10A, ये LY10A पॉइंट हमारा इसका सेडेशन करता है। तो इसको जैसे TCM में हम H9 यूज करते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्म पिट का ये, तो ये मेजरमेंट पॉइंट है आर्म पिट के लिए। तो इसको हम जैसे TCM में H9 यूज करते हैं उसी तरह से हम डॉक्टर वॉल का LY10A यूज करते हैं। तो 2 पॉइंट मिल गए हमको, LY10A भी मिल गया, LY6 भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी तो इसी पॉइंट है। वही का तो पॉइंट बता रहे हैं, कांख का वो भी बता रहे हैं, कांख के आसपास का गांठ, वहां भी गांठ का है। तो अगर दोनों को सीडेट कर देंगे तो सारा जो है लिम्फ का बहाव ठीक हो जाएगा, बस वो। और उसका दूसरा हम लोग तरीका क्या कहते हैं, जो डॉक्टर जो आजकल बोलते हैं मॉडर्न उसमें, वो कहते हैं पैटिंग कहते हैं ना, आजकल बहुत बताते रहे पैटिंग करिए, तो जहां जहां ये सब पॉइंट है वहां पर थपथपाना है, तो वो भी उसी तरह है, लिम्फ का ही टैपिंग कहते हैं सर, टैपिंग। जी चलिए आगे। नेक्स्ट 19 पॉइंट है, 19 नंबर है हमारा एडिनोमास। ये बॉडी पे लाल लाल दाने हो जाते हैं, तो अर्बुद, पिट्यूटरी ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आदि ग्रंथि में हो जाते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं ये। इसको हम फाइब्रॉइड मेरिडियन से ट्रीट करते हैं, तो फाइब्रॉइड D1B, तो ये हमारा CMP पॉइंट है, इसके सेडेशन से ये ठीक हो जाते हैं। फाइब्रॉइड मेरिडियन का पॉइंट है ये। फिर नेक्स्ट है हमारा एलर्जिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स में इरिटेशन हो जाता है तो हमारे पास एक मेरिडियन है JD मेरिडियन, तो JD मेरिडियन का 1A पॉइंट है। अगर इसमें भी हम देखेंगे कि पैर में हो जाए, नीचे के पोर्शन में हो जाए तो 1 लेंगे, बीच में हो जाए तो 2 लेंगे, ऊपर के हो जाए तो 3 लेंगे, तो JD 1A सेडेशन हम यहाँ करेंगे। फिर है एंजियोमा, ये 19, जैसे 19 था वैसे ही 20 है। फाइब्रॉइड D1B, वहां पे भी हमने ये यूज किया था, लसिका ग्रंथियों में ये हो जाता है, अर्बुद बन जाते हैं, तो इसको भी हम फाइब्रॉइड D1B से सेडेशन करके ट्रीट करेंगे। हम लोग जो है, हम लोग JD को एक और तरह से यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने भी कहा था ना कि अगर हमारे बोन में कोई प्रॉब्लम है तो UB11 वगैरह हम दे रहे थे, याद है, अभी हम दे रहे थे, UB11 दे रहे थे। हम लोग JD को भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज JD, हम लोग डिस्कस करें, बोलिए JD क्या है? जॉइंट में कौन कौन चीजें होंगी, याद करिए, ज्वाइंट में कौन कौन चीजें होंगी? एक तो ज्वाइंट माने बोन होगा, मसल्स, टेंडन होगा, लिगामेंट होगा और लिगामेंट होगा, और कुछ टिश्यू होंगे,
उनको हम लोग बोलते हैं ना, या तो एक तो एपिथेलियल टिश्यू तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, एपिथेलियल के साथ साथ वो फाइब्रस टिश्यू और दूसरे तरह के होंगे जो जिनको कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं हम लोग, तो कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे। तो यानी यही तो ज्वाइंट है। तो उस ज्वाइंट में बोन है कि नहीं है, और बोन क्या है आयुर्वेद के हिसाब से बोलिए, जो बोन क्या है आयुर्वेद में, क्या बोन? 5 नंबर पृथ्वी। पृथ्वी। 5 नंबर पृथ्वी, पृथ्वी है ना। और पृथ्वी में हम लोग क्या पढ़ा है? पूर्व गुणशैव गुणेषु क्रमशः स्थित। बोलिए। एक नीचे का जो आकाश का गुण है वो वायु में, वायु का गुण है उसमें, अग्नि गुण जल में, जल का गुण पृथ्वी में, यानी पृथ्वी में सारे गुण हैं। सारे गुण है। जेडी मेरिडियन पृथ्वी मेरिडियन है, तो किडनी का, इनका जो भी, किडनी भी तो कंट्रोलर है और जेडी मेरिडियन भी उसी तरह कंट्रोलर है, उसमें भी सारे गुण है। तो उसमें बोन है, उसमें टेंडन भी है, उसमें लिगामेंट्स भी हैं, उसमें टिश्यू भी है, सब है। तो इसलिए जेडी मेरिडियन पर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जेडी 1B, ये नहीं 1A नहीं 1B है उसमें। तो जेडी 1B अगर क्रॉनिक है तो जेडी 1B टोन, क्रॉनिक है तो जेडी 1B टोन, अगर इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन तत्काल वह हुआ, जेडी 1B सिडेशन। जब भी कभी बीमारी तत्काल आई है तो उसको हम लोग सिडेट करेंगे। लेकिन क्रॉनिक डिजीज कोई हो गई है जॉइंट में या बोन में तो हमेशा उसको टोन करेंगे। डिजेनरेट हो रही है ना, अब उसकी एनर्जी बढ़ानी है। तो फिर इन्फ्लुएंस को भी देखना पड़ेगा सर ने। देखिए इन्फ्लुएंस वाली बात तो वो ऐसी कॉमन चीज है जिसको कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस देखिए, चाहे इन्फ्लुएंस आप जेडी मेरिडियन हो चाहे किडनी मेरिडियन हो, सब में देखना चाहिए। तो उसको तो हम लेके चलते ही है। लेकिन नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अगर तत्काल आई बीमारी तो सिलेक्ट कर दीजिए, अगर डिजेनरेशन है तो कोई रिपोर्ट आ गई कि डिजेनरेटिव है तो नेचुरली आपको टोन करना। ठीक, चलिए जी मैडम। अब 22 नंबर सर, 22 नंबर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एब्जॉर्ब करती है, अगर वो नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उसका हम ट्रिपल वार्मर का 1D पॉइंट यूज करेंगे। ट्रिपल वार्मर 1D हम टोन करेंगे तो सारा तंत्र ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिपल वार्मर पॉइंट को यूज करके हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, और बोलिए, प्रोटोकॉल बनाइए। पोषक तत्वों को जब्त करना, पोषक एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, कौन बीएचबी के हिसाब से कौन जो है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है बीएचबी के हिसाब से? लार्ज इंटेस्टाइन सर करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन करती है सर, नहीं लार्ज इंटेस्टाइन करती है वो उसका। लार्ज तो केवल पानी और विटामिन डी लेती है। ऐसा हम लोग देखिए दोनों पढ़ा है सर, विटामिन का उसको लार्ज इंटेस्टाइन करती है। डॉक्टर वाल भी पढ़ा हुआ, याद रखिएगा, डॉक्टर वाल भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। एक मेरिडियन है डॉक्टर वाल की, उस मेरिडियन का नाम बोलिए। अरे एक इतनी महत्वपूर्ण मेरिडियन है सर, TW मेरिडियन ना डॉक्टर वाल की मेरिडियन बहुत, TW तो है ही है, तो उसमें वो तो कही रहा है TW 1D में करिए, लेकिन एक मेरिडियन और जिम्मेदार है। बोलिए, अरे उसका नाम बताइए। सर फैट रीजनरेशन। अरे भाई आप लोग पीएन मेरिडियन को छोड़ ही दे रहे हैं। पीएन हाँ। पैंक्रियाज, एसपी के बिल्कुल बगल में दाहिने तरफ पैंक्रियाज में आपको देखिए, पैंक्रियाज 1 किसको करता है? प्रोटीन को। पैंक्रियाज 2 करता है यूरिक एसिड को। पैंक्रियाज 3 करता है कार्बोहाइड्रेट को। पैंक्रियाज 4 करता है आपके फैट को। कितना बढ़िया पॉइंट है। और हमेशा याद रखिए, एसआई जो आपने बताया ना, एसआई नहीं, मेन कौन है याद करिए। आप बोलिए बीएचबी में
कौन है? अरे और Say उससे again, पहले sir. बोलिए ना, एसआई के पहले, स्प्लीन एसआई का पहला पॉइंट Duodenum. कौन है? Duodenum. एसआई का पहला पॉइंट क्या है? ड्यूडेनम। Duodenum. Duodenum. और ड्यूडेनम में कितनी बार पढ़ाया गया है? तिवारी जी पढ़ा के बार बार कहते हैं कि जब ऊपर से लीवर से वो आता है, लीवर से गार्डब्लेडर से और बाइल जूस आता है, यहाँ से पैंक्रियाज एक जूस मिलाता है, या जब तक ये ना करे तब तक आपका न्यूट्रिएंट्स का किसी का पाचन संभव ही नहीं है। ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बहुत जोर से पढ़ा है। जब तक बाइल जूस नहीं आए, जब तक पैंक्रियाटिक जूस नहीं आए, आपका होता रहे, चर्निंग होती रहे, 1.2 पीएच का होगा। इस पीएच पे हमारे लाइपेज वगैरह एक्ट ही नहीं करेंगे, कहते हैं भैया हम नहीं काम करेंगे, हमें बहुत गर्मी लग रही है। उनको ठंडक चाहिए, वो ठंडक लाने के लिए वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ये सब आ जाइए, और जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं नीचे लाइए हमको, हम नीचे लाके इनको इनकी मेटाबॉलिज्म करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे, हम उसके पहले नहीं करेंगे। याद करिए, बीएचपी कह रही है ना, तो कौन सा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हुआ? पैंक्रियाज हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट मिलती है जाकर के, और तब बनता है क्या? ड्यूडेनम में प्रवेश करती है, और ड्यूडेनम में आया 1.2 पीएच का, और इसको तुरंत कन्वर्ट करके 4 पीएच से नीचे, वो सॉरी हाँ 4 नीचे, फिर 8 तक ले आए, और जहां 8 पे ले आए वहां उसने लाइपेज ने खींच लिया और आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। तो यानी इसलिए पैंक्रियाज को, मेरिडियन को डॉक्टर वॉल ने बहुत महत्वपूर्ण माना, और उन्होंने कहा कि तो जब पोषक तत्व, ये कह रहा है एंट्रिक नर्वस सिस्टम का मुख्य उपचार है, ये कहता है लहर जैसी गति पैदा करेगा, क्लियर। लेकिन जो काम कर रहा है जूस लाने का, वो कौन कर रहा है? पीएन। अगर TW1P टोन के साथ साथ अगर आप उसके भी कर दें, PN2 को सिलेक्ट करने के, तो PN2 सिलेक्ट किया जाता है, और सब PN1 और 3 4 टोन कर सकते हैं, तो वहां कर दीजिए, तो आपका एब्जॉर्प्शन और बढ़िया से हो जाए। क्लियर? और कुछ पूछ है ना? सही है कि गलत है? बिल्कुल सही सर। हम लोग दृष्टि, हम लोग देखिए पूरा हम लोग पढ़े हुए, उतना जितना पढ़े हुए उतना भी बात कर रहेंगे, तो हम लोग जानेंगे ना। क्यों नहीं आता? मुझे याद क्यों नहीं आता पढ़ने के बाद सर? धीरे धीरे आप बताते हैं तब याद आता है, उससे पहले याद नहीं आता। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। मेमोरी के पॉइंट लगाने पड़ेंगे। मेमोरी के पॉइंट लगाने पड़ेंगे तभी याद रहेगा। वो सीक्वेंस में पढ़ते पढ़ते आएगा सर। H9 टोन, मेमोरी के कोई पॉइंट होते ही नहीं है। मेमोरी के कोई पॉइंट होते नहीं, मुझे लग रहा है ये इट इज ओनली सीक्वेंशियल स्टडी से मेमोरी अपडेट होती है। सीक्वेंशियल स्टडी पॉइंट भी होता है, ऐसा मत सोचे, और ऐसा मत सोचे कि आपको नहीं आता, ऐसा मत सोचिए आपको नहीं आता। आप दूसरों को बताते हैं तो वो कहाँ से आता है? चलिए आगे हम चलिए। ठीक। एसिड बेस रेशियो इन कोलोन, अगर हमारा जैसे सर ने भी बताया कि अम्ल क्षार अनुपात होता है एक, कि जब आता है वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, फिर जैसे ही वो ड्यूडेनम में जाता है तो बेस बन जाता है उसको, तो उसको अगर उसका बिगड़ जाता है, अनुपात बिगड़ जाता है, तो उसको Li1A हम सेडिशन करते हैं, तो Li1A का पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएं सर। एड्रेनल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड का। एड्रेनल ग्लैंड का TW1, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एड्रेनल ग्लैंड के अगर सिक्रेशंस कम हो जाते हैं तो हम TW1 को टोन करते हैं। और एपेंडिसाइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एपेंडिसाइटिस के लिए हम Li4A राइट में सेडेशन करते हैं, तो ये मैकबुरी पॉइंट, नाभि के 4 अंगुल नीचे थोड़ा दाहिनी तरफ, राइट तरफ अपेंडिक्स होती है, वहां पर उंगली से दबाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, इससे पता चलता है कि अपेंडिक्स हुई है, तो हम Li4A राइट में हम सेडेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। अभी आया था जी सर, पहले भी आया था, पहले आ गया जी सर, ये पहले आ गया था। फिर नेक्स्ट है 27 नंबर है हमारा एनल और रेक्टम प्रोलेप्स। तो अगर गुदा या मलद्वार को ऊर्जा हमारा देता है Li1B हमारा CMP पॉइंट है, ये हमारा ऊर्जा देता है। अगर इनका प्रोलेप्स अगर होने लग जाता है तो Li1B को हम टोन करते हैं। फिर आर्टरीज ऑफ होल बॉडी, अभी हमारा आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज आया था, अगर होल बॉडी का है तो ये CI9, ये हम आर्टेरियल स्क्लेरोसिस के लिए हम
टोनिफिकेशन पॉइंट को यूज करते हैं। ये एसएनपी पॉइंट है। अस्थमा का पॉइंट ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मेडिस्टिनल प्लेक्सस जब हो जाता, केंद्र से दूर चली जाती, रोगी के दमा हो जाता, अगर वो इस ये क्या है कि हमारा नर्व से रिलेटेड है ये, तो ये LU10D को हम सेडेशन करेंगे। तो ये 16 नंबर में भी सर था ये वाला पॉइंट, इसी तरह से आया था एक, ये एलर्जिक अस्थमा आया था, वो AD2 था, और ये अस्थमा है, ये LU10D सेडेशन हुआ है। वो एलर्जी से हुआ है ये उसमें, तो आप जी उसको भी करके देख लीजिए। उसमें लीवर 3 को भी आप लोग कभी कभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। एलर्जी जहां पर कहीं हो। सर लीवर 3 को भी सेडेशन करेंगे ना? हाँ, सेडेशन। आयोटिक वाल्व, हाँ, आयोटिक वॉल के लिए है ये। अगर कमजोरी हो गई है, आयोटिक वॉल कमजोर हो गया है, तो इसके लिए H9 लेफ्ट में, तो हमने पढ़ा था H9 पॉइंट लेफ्ट में, उसके हम टोनिफिकेशन से इसको ठीक कर सकते हैं। लेफ्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं? लेफ्ट बोलिए, लेफ्ट क्यों कर रहे हैं आप? मत बोलिए मैडम। हाँ, लेफ्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं? Because the heart is located at the left. हार्ट का जो आयोटिक वाल्व है वो लेफ्ट साइड पे ही है। हाँ, यस, आयोटिक वाल्व जो है लेफ्ट में है, और राइट में हमारे आयोटिक वाल्व राइट में अगर होता तो राइट में कौन सा वाल्व होता? तो पल्मोनरी होता। और अगर नीचे कोई वाल्व होगा तो कौन कौन कहलाएगा? बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल आते हैं। गुड, बढ़िया बोलो। ट्राइकस्पिड माने बड़ा, तीन वाले दाहिनी तरफ, और 2 वाले जिसको पादरी की टोपी बोलते हैं, मिट्रल भी बोलते हैं सर। मिट्रल भी बोलते हैं, यस, बाइकस्पिड। फिर नेक्स्ट है हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये पहले भी आ चुका है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो उसमें अलग पॉइंट था, ये हाँ, अलग अलग इसका वो है, देखिए ये भी आप जो भी यूज कर सकते हैं, सब लिम्फ के हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, वहां जो आपने लिखा वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। जी सर, ये सर्कुलेशन मेरिडियन का है CI1A, और वो वाला पॉइंट दूसरा था सर, उसको निकालूं या रहने दो सर? नहीं तो बता दो, पॉइंट बता दो। लिम्फ वाला था, लिम्फ 13 था L/10A, वो लिम्फ का L/10A था, ये सर्कुलेशन है दोनों। वो उसका कहना ये है कि भाई लिम्फ नोड्स में आपको ब्लड भी तो जा रहा है वहीं से, तो ब्लड का सर्कुलेशन ये वाला पॉइंट हो गया और लिम्फ वाला पॉइंट ये हो गया, दोनों को आप सेडेशन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। दृष्टि हाँ, चलिए। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, तो हम जानते हैं कि sp3 पॉइंट को हम यूज करते हैं, तो अगर सेडेशन करेंगे, तो अगर वृद्धि हो रही तो सेडेशन करेंगे, और अगर RBC कम हो रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये 33 वाला, रेड ब्लड सेल्स कम होना, तो इसको हम टोन करेंगे, क्योंकि हमारा sp3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है स्प्लीन का, ये स्टमक मेरिडियन से लिंक्ड होता है, तो हम sp3 को यहाँ पर टोन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एमाइलोइडोसिस, ये यूरिक एसिड का पॉइंट होता है, तो यूरिक एसिड के लिए हम sp4, ये sp4 हमारा स्प्लीन का हमारा लेफ्ट में होता है और पेनक्रियास का हमारा राइट में होता है, तो sp4 हम लेफ्ट में सेडेशन करेंगे। तो इसके लिए रेटिकुलर एंडोथेलियम लाइपोमा, ये इस तरह से होता है, ये यूरिक एसिड का पॉइंट होता है, ये sp4। फिर है एक्लेसिया और कार्डिया में, जी सर ये और भी है, आगे भी है इसका यूरिक एसिड का पॉइंट आगे भी और है। अच्छा, sp4 सर यूरिक एसिड का कोई दूसरा पॉइंट भी है, वो PN2 वाला भी है सर। वहाँ sp4 नहीं, sp4 RE सिस्टम का वो है। जब RE, देखिए ये दूसरी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि RE सिस्टम में कहीं कमजोरी हो रही है। sp4 जो है बहुत बढ़िया पॉइंट उसका है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम का पॉइंट है। sp4 जो है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम स्प्लीन का है, ये दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू लिम्फोसाइट इन ब्लड, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस फॉर्म्ड हियर। तो ये अगर इम्यूनिटी सिस्टम कहीं गड़बड़ हो रही है तो ये जो है बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेकिन अगर आपको, तो ये इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है कि RE सिस्टम की कमजोरी हो जाएगी, यानी आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, अगर कहीं गड़बड़ी हो गई है तो sp4 लेकिन टोन होना चाहिए, ये सेडेशन। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं कि श्वेत सारिका प्रोटीन एकत्र हो जाती, इसलिए कह रहे हैं।
थैलेसीमिया में होगा तो होगा हेमोसियोडेरोसिस, इस सिडेशन है वो। नॉर्मली सिडेशन जो है सर ये आरई सिस्टम का पॉइंट है, ये आरई सिस्टम का पॉइंट है, और मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तब इसको सिडेशन करना है, सब में मत करिएगा इसको। PN4 में मोटापा फैट बढ़ने से बढ़ता है PN4 में, तो PN4 को रिसिडेशन करने से मोटापा घटेगा। अगर PN4 सिडेट करेंगे तो मोटापा घटेगा, ठीक है। PN4 अगर मोटापा बढ़ेगा तो PN4 को सिडेट करेंगे। तो उसी तरह SP4 को, ये आरई सिस्टम संबंधित है, इसको पढ़िएगा, ये ट्रिडाइस 4 में है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। SP4 सिडेशन, श्वेत सारिका प्रोटीन एकत्र मतलब कहीं हो रहा है तो उसको निकालने के लिए, देखिए एकत्रीकरण कोई अंदर है तो उसको निकालने के लिए, आगे चलाने के लिए ये सिडेशन पॉइंट होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आरई सिस्टम का पॉइंट तो है, लेकिन चूंकि SP4 को नॉर्मली हम लोग वैसे यूज करते हैं। अगर ब्लीडिंग कहीं हो रही है तो SP4 को आप टोन करेंगे, उसको रोकना है आपको, ठीक है। चलिए फिर है एक्लेसिया ऑफ कार्डिया। ये पिछली सर आगे भी आया था एक्लेसिया का पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट था वो कि वो इसमें वो दूसरा था और इसमें ST43 है एक्लेसिया का। एक्लेसिया का एक और पॉइंट आया था सर अभी पहले जी सर आया है। किताब पढ़िए, चलिए आगे पढ़िए। ST43 सिडेशन है, तो ये ST43 सेडेशन करेंगे। एनल स्पिंचर अगर खुला रह जाता, अगर खुला रह गया तो फिर मल रोक नहीं पाएंगे, और अगर मल द्वार बंद हो जाता, कब्ज हो जाती, निकाल नहीं पाते, तो हम इसको K4 को सेडेशन करेंगे, और अगर खुला रह जाता है तो हम K4 को टोन करेंगे। मतलब यानी मल द्वार जब बंद हो, रोगी मल को बाहर निकालना है तो सिडेशन करना है, और अगर आपको जो है खुला रह रहा है तो उसको आपको K4 को टोनिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जी। एनल फिशर हो जाए, अगर गुदा में नासूर हो जाए, जलन हो जाए, इंफ्लामेशन हो जाए और पस जैसा निकलने लग जाए, तो हम K5 को सेडेशन करेंगे यहाँ पर। फिर है ब्रेन ट्यूमर। अब इसमें ये 38 नंबर है और एक 40 है, तो इसमें ब्लड क्लॉट भी है। तो इसमें दोनों में ये हम OR3, ये OR मेरिडियन है हमारी डॉक्टर वॉल की, उसको यूज करेंगे अगर मस्तिष्क में या तो ट्यूमर बन जाए या ब्लड क्लॉट हो जाए। तो पेरेन्काइमल एपिथेलियल डिजनरेशन होता है ये, तो हमने पढ़ा था पेरेन्काइमल की क्या होता है ये, तो उसके कारण ये अगर डिजनरेशन होता है तो OR3 को हम सेडेशन करेंगे। और ये 40 नंबर पे भी हम ब्रेन में ब्लड क्लॉट अगर हो जाता है, ब्रेन तो ट्यूमर का बहुत बढ़िया पॉइंट है। और OR3 कहाँ होगा? सर में होगा, तो सर नंबर होगा 1 नंबर, पैर में नीचे नाभि के ऊपर 2 नंबर और ऊपर सर में आपका 3 नंबर, तो OR3 ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन है। ये पेरेंचाइमल है, मेन जो उसके सेल्स हैं वही डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। फिर है ब्रेन का डिजनरेशन में भी ND3 को यूज करेंगे। जैसे ब्रेन का ये 3 नंबर आया है, तो ब्रेन का अगर डिजनरेशन हो रहा है तो ND3 को हम टोन करेंगे। ब्रेन कैंसर 41 पेज नंबर पे है, 41 पॉइंट पे है ब्रेन कैंसर, तो इसमें हम OR3 को सेडेशन करेंगे। ये भी ब्रेन का ही है, तो ये 38, 40, 41 तीनों में हम OR3 को सेडेशन करेंगे। 42 में भी ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है तो भी हम OR3 को सेडेशन करेंगे। तो अब जब हम इनको एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस किस चीज से क्या क्या हो सकता है। एक पॉइंट से हम कई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर 43 और इसका एक मस्तिष्क सूजन के लिए जी एक और है वो वाला पॉइंट, केवल आपको वो एक्सरसाइज का पॉइंट है ना, जिसमें नाक पे आप लगाते हैं, प्रेशर देते हैं, याद करिए यहाँ पर ये वाला वो क्या बोलते हैं CVP पॉइंट, ये वाला इतना, ये पॉइंट उसको भी याद यूज करिए। इसी के लिए स्वेलिंग का कारण कभी कभी जो है आपका वहां पर लिम्फ या कोई चीज एकत्रीकरण होता है जो बाहर नहीं निकल पाता, CSF वगैरह में, तो उसको निकालने के लिए तरीका यही है। ये साइनस वगैरह इसीलिए हो जाता है। तो वो जो याद करिए एक्सरसाइज का ये वाला है ना, नाक के करते हैं, हमारे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे जी आ रहा है, ऐसे करते हैं ना, तो यही पर पॉइंट है वो, इसलिए उसको पढ़िएगा। CVP पॉइंट है वो आपका
कंसेप्शन वेसल में या गवर्निंग वेसल में कहीं दिया हुआ है इसी डिटेल्स 4 में, तो आप उसको देखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर आता है, तो जब आप नाक का यूं करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको फायदा होगा ब्रेन स्वेलिंग में भी। OR3 को आप करिए, लेकिन उसके साथ वो भी एक्सरसाइज करिए। चलिए बताइए मैडम, 3-4 मिनट और बाकी है, जितना भी हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ने की दृष्टि, आपको समझना है, ये किताब जरूर पढ़िए आप लोग, बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िए, सिंगल पॉइंट लगाइए। चलिए हम मैडम बोलिए। कहाँ गई? ये तो मैडम म्यूट हो गई। नहीं तो मैडम। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ जी चलिए सर। बोलिए। तो बेनाइन फाइब्रॉइड ट्यूमर जो है, तो ये फाइब्रॉइड D1 हम यूज करेंगे। तो फाइब्रॉइड D1 हमारा पैरों की वेन्स का भी प्रॉब्लम होती है अगर, तो उसमें भी हम फाइब्रॉइड D1 को यूज करते हैं। ये नॉन कैंसरस होता है तो हम फाइब्रॉइड D1 को यूज करते हैं। बॉयल्स और एब्सेसेस, फोड़े फुंसी अगर हो जाते हैं तो हम जानते हैं स्किन मेरिडियन को हम यूज करते हैं। तो स्किन मेरिडियन के लिए हम SK1-1 ये सेडेशन करते हैं। उसके सेडेशन करने से ये लिम्फ वेसल का पॉइंट है ये, तो ये फोड़े फुंसी के लिए काम करता है, ये अच्छा पॉइंट है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GIT ट्रैक्ट में हमारा अगर रक्त ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो ये ओमेंटम का पॉइंट, मास्टर पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है LI3A। LI3A टोनिफिकेशन, ये LI3A को हम टोन करेंगे तो ये सीरियस कोटिंग वहां की अगर हट जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो इस पॉइंट से हमें आराम मिलता है। फिर ये ब्लीडिंग के लिए अभी आया था पॉइंट, वापस आ गया है, ब्लीडिंग ब्लड फ्लो को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है SP6, कि अगर बहुत ज्यादा कहीं से हमें चोट लगी है और थोड़ा सा भी कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी हो, तो हमें SP6 को टोन करना चाहिए। सूक्ष्म रक्तस्राव या अति रक्तस्राव होने लगे तो SP6 को हम टोन करेंगे। ब्लड कैंसर, अब ब्लड कैंसर की अगर प्री स्टेज है, स्टार्टिंग की स्टेज है, तो WBC बढ़ जाएंगे, तो बोन मैरो में दोष से बढ़ते हैं, ल्यूकेमिया कहलाता है, SI1 सेडेशन हम करते हैं। फिर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक तरह से अस्थमा की ही प्रॉब्लम है, हमने पहले भी कई 2-3 बार अस्थमा की प्रॉब्लम का पढ़ा है, ये अलग पॉइंट है LU10A, इसको हम सेडेशन करेंगे। इसमें ब्रोंकाइटिस हो जाती है, कैंसर या रुकावट श्वास नली में हो जाती है, तो लिम्फ नोड इन्फ्लामेशन हो जाती है इसमें, तो इसको हम LU10A को सेडेट करेंगे। फिर है बाइल कंजेशन, पित्त अवरोध कहीं हो जाता है, हम जानते हैं लिवर की प्रॉब्लम होती है ये, तो लिवर 3 को हम सेडेशन करेंगे। अगर पाचन तंत्र घट जाता है, कब्ज बढ़ जाती है इससे, तो लिवर 3 को हम सेडेशन करेंगे। बोन प्रॉब्लम के लिए हम मैडम जानते हैं, यहाँ आगे आओ 97 में आओ। जी सर, देखिए कोलाइटिस में देखिए यहाँ पर है LI1C, कोलाइटिस का LI1C, कोलाइटिस में LI का 1C पॉइंट, अब क्रॉनिक में जी सर, LI3 टोन, टोन है, जी सर, क्रॉनिक में टोन हो गया। देखिए जी सर, एक्यूट में प्रोस्टेट सेडेशन ग्लैंड, करें देखिए और प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग पूछते रहते हैं ना कोई, तो OR1 सेडेशन सिंपल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, वहां हम लोग क्या लगाते हैं आयुर्वेदिक में, कोई बताएगा? सुनील जी हैं क्या? सुनील कुमार नहीं है? बोलिए प्रोटोकॉल, बोलिए प्रोस्टेट ग्लैंड का याद करना पड़ेगा। 01 0102, अरे 0 क्या चीज है ये, क्या बढ़ा, क्या हुआ, क्या चीज है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? 4-5 ना जी। 01 थंब, राइट थंब माने फिंगर नंबर 0, 01 02 LVM 01 02 LVM 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट, तो वहां ये देंगे। तो यहाँ क्या दे रहे हैं? OR1 सिंगल पॉइंट से OR1, और अगर आप चाहें तो इसका OR1B भी यूज करिए। कौन सा? OR1B में केवल मेथी लगा दीजिए, OR1B होगा ना इसका, नीतू जान मैडम? जी सर, जी सर, CMP पॉइंट। अब देखिए एक हम क्या फैटी लीवर इसमें लिखा हुआ है, ये सब अपने लीवर के हैं, सिस्ट ऑफ लीवर, फैटी लीवर इसमें लिखा हुआ, जो आप लोग कॉन्स्टिपेशन का एक सिंगल पॉइंट OR1 सेडेशन,
क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ओवर वन डेशन, ओवर वन सेडेशन, देखिए सिंपल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, इसको यूज कोई नहीं कर रहा होगा ना, कोई यूज करता है इसको, किसी रेफर किया, किसी ने नहीं किया होगा। ओवर वन बी भी दे सकते हैं इसमें। यस, CMP वही मैं कह रहा हूँ, तो दोनों में किसी ने यूज ही नहीं किया होगा। हम लोग तुरंत चले जाते हैं फिंगर नंबर 3, थर्ड स्पाइरल, फोर्थ स्पाइरल, 5 स्पाइरल, नहीं, सिंगल पॉइंट भी जाते नहीं। एक हम बता दें उसको, जो लीवर का है उसमें सर 34 पेज नंबर पे है, 97 नंबर है इसका, फैटी लीवर का। बहुत पढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ सर, 97 नंबर है सर। हाँ, आ गया आ गया, ये देखिए फैटी लीवर। फैटी लीवर का देखिए क्या है, लीवर टू टोन, क्यों टोनिफिकेशन किया हुआ होगा, विकृत खान पान से हो गया तो उसको वो अग्नि का पॉइंट है ना, ये तो जलाने की बात कर रहा होगा। फिर फैटी लीवर, वसी यकृत, फैट D1, तो यार आपको दोनों पॉइंट मिले हुए हैं। लीवर मोटा डिजेनरेशन अगर हो रहा है तो आपको फैट D1 को टोन कर दीजिए। और फैटी लीवर एलिमेंट्री फैटी लीवर कहलाता, अगर एलिमेंट्री फैटी लीवर है तो लीवर 2 को टोन, और यहाँ अगर आप लीवर फंक्शन घटने लगेगा तो फैट D1 टोनिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत बढ़िया 2 पॉइंट आपको बहुत बढ़िया मिल गया ना ये। और तमाम लोग कहते हैं फैटी, सबको अधिकांशतः लोगों को टेस्ट कराने पर फैटी लीवर ग्रेड 1 आ जाता है। सर नेक्स्ट में फैटी एब्डोमेन है, ये भी फैट D1 से हो रहा है, और फैटी पेल्विक है, ये भी फैट D1 से हो रहा है। देखिए ये सब इतने बढ़िया पॉइंट हैं, तो आप लोगों को ये मैडम ठीक है, आज तो और हो गया ना जी सर, ये टाइम इतना हो बताना था, गया ऐसा नहीं है ये कि जी सर, पूरी टाइम किताब हो गया। हाँ पूरी सर, पूरा किताब तो 300 है। हाँ सर, हो ही नहीं सकते वो, पूरी किताब संभव नहीं है, बहुत जी बड़ी सर। किताब है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये दृष्टि मिली है कि हम लोग इस किताब को पढ़ने की आदत डालेंगे। किताबें बहुत है गोपीनाथ जी, देयर आर सो मेनी बुक्स। हाँ सुन रहा हूँ। ना ये जी बोलिए मैडम, ये सॉफ्ट कॉपी नहीं कर पा रहे क्या आप? इस बुक का डीए में ज्वाइन कर रही है? ये बुक ये वाली है। नहीं नहीं, में दो जो पढ़ा रहे ना सर ने, कौन सा उसमें जा रहे हैं? उसका बेच सकते हैं सर, बात कर ले, फिर हम बात करते हैं। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। जिसको उसमें यूज नहीं कर रहे आप तो गलत उसको जा रहे हो उसमें। जी सर, क्या बोल रहे हैं आप सर? कुछ पूछ रहे थे आप? बिजी है। नहीं, आप मैसेज आपने देखा है? नहीं तो आप दूसरे में कर रहे होंगे, अदरवाइज तो हम तो यहाँ ओपन बैठे हुए हैं। ज्वाइन हुआ? रेखा आउटसाइड, रेखा लिखा तो है आउटसाइड संभव है ज्वाइन। आप वो तो जब DAYC UP MMT ये जो उसका है उस पर देखिए, बस उसी में अगर आप ज्वाइन कराएंगे तो मैं ज्वाइन करा दूंगा। ठीक ठीक। पिछली आईडी से ज्वाइन हो रहा है, इस वाली नई वाली से नहीं हो रहा है। पिछली वाली आईडी से ज्वाइन हो जा रहा है, इस वाली नई वाली में हम भी परेशान हो गए आज।
नरेंद्र सिंह जी, आपने पढ़ा नहीं, आपने समवायी सेम 1 विशेष क्लासेस दिनांक 3-5 दिन, समवायी सेम 1 में क्लास है क्या ये? वो सर पढ़ नहीं पाए थे। हाँ तो नहीं पढ़ेंगे तो भाई पहले किताब पढ़िए ना, क्लास में दूसरे में बैठ जाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। देखिए रेखा पाटवाल जी अभी आ गई। वो किताब वो ये कल के लिए है, 3-5 का है, और आज 2-5 का पहले लिखा हुआ है ऊपर, और उसकी लिंक दूसरी है, ये लिंक दूसरी है। सेमेस्टर 3 की ये क्लास है ना ये, ठीक है, कोई बात नहीं। रेखा मैडम जी ज्वाइन सर, कर हो चुकी है? गया, ठीक है। किससे आप किया है? गलत कर रही थी क्या? हाँ सर, वो गलत कर लिया, कल वाले से कर रहे थे हम, जो कल होगा, गलत हो गया। हाँ तब कोई बात ठीक, नहीं, चलिए ठीक है इसको सर। पढ़ना, इसीलिए पढ़ना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनेशन क्या होता है, जो बहुत पहले लोग नकल करते थे तो वो ऑर्डर चेंज कर देते थे। नंबर 1 मतलब याद किया हुआ है कि नंबर 1 ये उत्तर ए, नंबर 2 का है बी है, तो उन्होंने कहा कि 1 और 4 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4, तो उससे जो है पूरा ऑर्डर बदल ये सर हमने जिंदगी में गलती नकल डाल नहीं दिया मारी, था। आज गड़बड़ हो गई है। नकल की बात नहीं कर रहे, हम इसलिए पढ़ रहे, जैसे हमारे नरेंद्र जी भी नहीं पढ़े, वो पढ़े नहीं, और वो 2-5 की है, वो 3-5 की है। ये 2-5 वाली सेमेस्टर 3 की है, और वो सेमेस्टर 1 की क्लास है जो शनिवार इतवार होती है, क्योंकि शनिवार इतवार आप लोग क्लासेस हो जाएंगे, तो हम लोग उसको चलाते हैं। अभी हमने डाल दिया इसलिए कि रात में जो बाहर के भी विदेश वाले भी ज्वाइन करते हैं उसको, तो जिनको अभी मिल जाए समय तो वो अपना देख लेंगे कि हाँ हम तैयारी कर लेंगे, तो अपना समय का वो कर लेंगे। और हम 11 बज जाएगा हमको अपलोड करने में, तो फिर हम कर नहीं पाते हैं, और यही अपलोड ही करने रहते हैं, तो कभी कभी वो मैसेज छूट जाता है। एक दिन 2 बजे याद आया कि भाई अभी तो मैसेज ही नहीं दिया है, तो जल्दी से वो दिया, इसलिए बोल रहा था। एनीवे, तो हम लोग जो है ये नीतू जैन मैडम ने जो बताया, आप लोग समझ में आया? बोलिए। ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है, और इस किताब को हम लोग कोई हम ना छूते हैं ना संस्थान छूता है। जब संस्थान नहीं छुएगा तो हम क्यों छुएंगे भाई? संस्थान जिसको नहीं छूना चाहता हम नहीं छुएंगे। संस्थान कहता है पहले आप छूइए, हम कहते हैं ना आप हमको बता छू दीजिए तो हम भी आगे बढ़े, तो हमने देखे छू दिया। हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये किताब भी है सर। आज आपने कहा तो निकाली है, बाद में निकाली नहीं, कभी खोल के ही नहीं देखनी थी तो निकाल के ही नहीं देखी। आज आपने दिखाई तो मैंने नीचे देखा, उसमें पड़ी हुई थी, तो छोटी अच्छी किताबें हैं। अभी हमारे पास बहुत किताबें ऐसी जो हम बता नहीं, मतलब हम पढ़ा नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता उसमें। नहीं, अभी आपकी गायनी में एक चाइनीज हमने पढ़ाया है ना पूरी बुक, एक गायनी की केवल सिंगल बुक है आयुर्वेदिक की, वो हम पढ़ाई नहीं पा रहे। फीमेल डिसऑर्डर है ना सर, तो वो भी है। अब उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि डिटाइज 6 वाली पढ़ा दें, तो वो गायनी की है भाई, उसमें है, फिर उसमें डिजीजेस पर है। तो ये सब इतने पॉइंट हैं, उनको केवल दृष्टि है कि थोड़ा आप उसको देखें, कुछ पॉइंट उसको किताबें रखिए और मत याद करिए। तो याद करने की किताबें रहनी चाहिए। आपने कहा देखा तुरंत पॉइंट यूज कर दिया, वही किताब पेज उसमें बनी हुई है, सिनॉप्सिस पहले पेज में बनी हुई है, उसको देखिए कि कौन सी बीमारी है, उसको देख लीजिए, तो कम से कम एक सिंगल पॉइंट लगा पाएंगे। इसलिए ये तो कोई नहीं कह सकता कि हमको ये चीज नहीं आती, और हमको याद नहीं करना है, हमको समझना है केवल। अगर ये मालूम हो जाए कि इस किताब की अहमियत क्या है, तो हम उस किताब को सिंगल पॉइंट लगा सकते हैं। ऐसी 12 किताबें हैं। ऐसे ना मेरी एक फ्रेंड को कल जैसे वो बैठ रही थी तो भी चक्कर आ रहा था, लेट रही थी तो भी चक्कर मतलब ऐसे लग रहा था जैसे धरती घूम रही है उसके लिए, तो मतलब बेड घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, ऐसा बहुत बुरा हाल था उसका। तो मतलब मैं उसके लिए पूछना चाह रही थी कि क्या अगर उसको क्या दें ट्रीटमेंट की, वो सर उसकी जो अंदर बात बड़ा है इसमें तो TW सर TW10 काम करेगा। वर्टिगो सर, वर्टिगो है, TW10 काम करेगा इसमें। ये सिंगल पॉइंट वाले में ही है इसका आंसर, आप उसमें देखिए मैडम। 2 तरह से वर्टिगो होता है, एक होता है कान की वजह से, और एक होता है नॉर्मल। तो आप जो अगर कान की वजह से होगा तो उसमें टोन करेंगे, और अगर नॉर्मल है तो उसमें सिडेट करेंगे। आप ये देखना, इसको चेक करके ही लगाना। हो सकता है मैं गलत बता रही हूँ, लेकिन ये सिंगल पॉइंट में है ये वाला पॉइंट वर्टिगो का, और बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने यूज करा हुआ है ये। और सर्वाइकल तो है नहीं? मैंने जैसे हाथ पे चेक किया था, वो पेन नहीं था उसका कोई भी,
मैंने उसको ये पूछा कि एक बार तू मतलब एक्सरे करा के चेक करवा लो, तो कहते मैंने एक बार कराया था तो उसमें भी सर्वाइकल नहीं आया था। नीचे लुम्बर में पेन, कान वाला भी हो सकता है, कान वाला भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो मैंने उसको थोड़ा सा तुझे लंग्स की वजह से भी हो सकता है, कोई लंग्स में प्रॉब्लम हो, क्योंकि लंग्स की मेरिडियन भी सारी गर्दन के पास आके रुकती है, तो कहीं भी एलआई की भी आती है ऐसे इस जगह पे, तो कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारा सर्वाइकल तुम्हें नहीं है, क्योंकि हाथ पे मैंने प्रेशर डाला जैसे टीसीएम के हिसाब से, तो यहाँ पे ईस्ट साइड पे कोई पेन नहीं थी उसको। तो पेन ना होने का मतलब ऐसा तो नहीं है ना प्रेशर डालो तो पेन ना आए, जिसका सर्वाइकल है पेन तो आती है, तो वो बिना पेन के तो मतलब उसको सर्वाइकल है ही नहीं। और एक बार नहीं, मैंने दोनों हाथ में चेक कर लिया, चलो एक साइड पे नहीं आ रही, शायद दूसरी साइड पे आ रही हो, तो वो भी मुझे, अब मैं भी कंफ्यूज होने लग गई भी ये क्या हुआ। मैं कहा भी मेरे हिसाब से आपको सर्वाइकल नहीं है। मैंने उसके हस्बैंड को भी यही बोला कि इनको मुझे सर्वाइकल नहीं लगता, पर जो फिजियोथेरेपी कराने गई वो कहती तुम्हें सर्वाइकल है। अब मुझे तो हम तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसी चीजों में कि वो भाई हमारी जो स्टडी हमें बताती है कि हमारा जो हमें सारी चीजें सुन सुन के हमें समझ आती है कि वो सर्वाइकल में पेन आएगी ही आएगी, जहाँ जहाँ अगर प्रॉब्लम है तो पेन आती है, चाहे किसी भी पॉइंट पे हो तो पेन आती है। तो पेन नहीं आ रही थी उसको कहीं भी, मैं इतना सारा पूरा का पूरा एक बार नहीं 3 बार दबा के देख लिया तो नहीं आ रही थी, तो मैं उसका सर्वाइकल का पॉइंट लगा नहीं सकती थी। ये वाला पॉइंट पे लगाइए, पट्टी लगा दी, मैं कहा चलो। हाँ ये वाले पॉइंट जो अभी रेखा मैडम ने कहा है बता लगाइए, और आप जो है इन्फेक्शन के सारे पॉइंट लगा लीजिए, वर्टिगो है, इन्फेक्शन के सारे पॉइंट लगाइए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। अब बहुत जबरदस्त वर्टिगो था, थोड़ा बहुत भी नहीं था, वो बेचारी उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी, कहती थी लेटे हुए भी मुझे लगता है जैसे धरती घूम गई है मेरी सारी, तो उसका बहुत बुरा हाल था उसका। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ठीक है, हम लोग आगे उसको हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, खूब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी को, और दूसरे की एनर्जी को हम लेंगे ज्ञान के माध्यम से, और अगर ज्ञान बढ़ाएगा उनका बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई ट्रांसफर करेंगे तो हमारा भी बढ़ेगा, उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा भी उसी बढ़ता है, हमको भी याद हो जाता है कोई पॉइंट। तो इस तरह हम लोग खेमका सर के सपने क्या है मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम, फिर हम लोग आते हैं।